छत्तीसगढ़ प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य सरगुजा कभी लाल आतंक के साए में था, लेकिन आज नक्सल मुक्त होकर विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन नक्सलियों की लाल आतंक से मुक्ति पाना इतना आसान नहीं था। यह रिपोर्ट देखिए। नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लेकर जब हमारे सुरक्षा बलों के जवान सुकमा के भेज्जी में नक्सलियों से टकराए तो फिर एक या दो नहीं बल्कि 10 नक्सलियों को मार गिराया। इस बड़े ऑपरेशन से जहां नक्सली थर थर कांप रहे हैं तो वहीं बस्तर में जश्न की तस्वीरें हैं और सरगुजा जवानों की इस कामयाबी पर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सरगुजा भी कभी बस्तर की ही तरह लाल आतंक के साए में था। वो दौर था साल 2000 का, जब एमपी से अलग होकर एक नया राज्य बना, नाम रखा गया छत्तीसगढ़। स्वर्गीय अजीत जोगी पहले सीएम बने। उस दौर में सरगुजा में भी नक्सलवाद चरम पर था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि सूरज ढलने के बाद अंबिकापुर से रामानुजगंज जा सके। नक्सलियों की गोलियों के शिकार हुए जयप्रकाश गुप्ता आज भी उस घटना को याद करते हुए सहम जाते हैं। वो बताते हैं कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ अंबिकापुर से महज 15 किलोमीटर दूर कल्याणपुर में पिकनिक मनाने गए थे। शाम होते ही नक्सलियों के एक दस्ते ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। घूमने के लिए गया था वहाँ, है ना। दोस्त लोगों का घर था। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग बस घूम फिर रहे थे, तो लोग शाम हो गया घूमते घूमते। तो इन लोग आए, है ना, और हम लोग को घेर लिया। कितने संख्या में थे? इन लोग वही 20-25 लोग थे। बंदूकधारी सब थे? हाँ, सब थे। किसका दस्ता था? ये भीम कोड़ाकू था। अच्छा। जिसको जो मार दिए गए, है ना, शासन के तरफ से मारे गए उनको। फिर क्या हुआ? तो इन लोग डायरेक्ट आने के बाद फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें फायरिंग में मेरे को लगा और मेरे दोस्तों लोगों को भी लगा, जो रायपुर रिफर थे, जो बॉम्बे भी चले गए, है ना। तो फिर इन लोग गोली चलाने के बाद फिर इन लोग डायरेक्ट हम लोग के पास आ गए। फिर उसके बाद पकड़े हम लोग को, फिर मारपीट किया। फिर मारपीट करने के बाद हम लोग के पैकेट से जो भी सामान था वो सब निकाले। फिर बहुत मारपीट किया, उसके बाद उन लोग छोड़े। उस दौर में नक्सली जन अदालत के नाम पर लोगों का कत्लेआम करते थे। उसी दौरान नक्सलियों ने अंबिकापुर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर एक कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम तिवारी को मार डाला। खबर मिलते ही तब के सीएम अजीत जोगी हेलीकॉप्टर से राजपुर पहुंचे थे। कहते हैं कि उस वक्त जोगी ने इस हत्याकांड पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया। नतीजा, जनता ने 3 साल बाद ही 2003 के चुनावों में कांग्रेस की सरकार हटाकर बीजेपी को नक्सलियों के सफाई के लिए बहुमत दे दिया। सरगुजा की एक सीट सीतापुर को छोड़कर पूरे सरगुजा ने बीजेपी का साथ दिया। तब सीएम के तौर पर चुने गए डॉक्टर रमन सिंह ने साफ कह दिया कि लाल आतंक को छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा। राह आसान नहीं थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों की जबरदस्त रणनीति, कार्य योजना और इच्छा शक्ति ने सरगुजा से नक्सलियों को 15 सालों में उखाड़ फेंक दिया। सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर विकास की राह में दौड़ने लगे। हालांकि नक्सल के खात्मे के सपने को साकार करने के लिए यूं तो सभी आईजी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सरगुजा के लोग जानते हैं कि जब अमरनाथ उपाध्याय ने आईजी के तौर पर काम संभाला और बलरामपुर में एसआरपी कल्लूरी एसपी बनाए गए, तब इस संकल्प ने सबसे तेज रफ्तार पकड़ी। जानकार बताते हैं कि रणनीति आईजी उपाध्याय बनाते थे और उसे अंजाम देने का काम कल्लूरी का होता था। लंबे वक्त से पत्रकारिता कर रहे गिरजा ठाकुर और मनोज गुप्ता कहते हैं कि साल 1998 के आसपास नक्सलियों ने सरगुजा में पैर पसारने शुरू किए और साल 2004 तक आते आते लाल आतंक इस इलाके में चरम पर आ गया था। लेकिन आज सरगुजा में शांति है, अमन है। पूर्व में जो नक्सलियों का यहाँ पे आतंक रहा, खासकर जो अविभाजित सरगुजा जिले में, और 1998 के समय की ही बात करें तो उस समय के बनिस्बत अभी जो है स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में है। नक्सलियों का हलचल जो है एकदम नहीं है। कुछ जो है कभी कभार जो है सरहदी क्षेत्रों से जो है लगता है कि जो है
कुछ नक्सली आ रहे हैं, लेकिन जो है ऐसी बात नहीं है। देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा है, पहले अविभाजित सरगुजा था, तो यहाँ पे नक्सली घटनाओं की शुरुआत 1998 से हो गई थी। चूँकि झारखंड से लगा हुआ है, तो पहले झारखंड से नक्सली आए यहाँ पे। सन 2000 के बाद नक्सली घटनाएं तेज़ी से बढ़ी और 2001 से लेकर 2004 तक नक्सली पीक पे रहे। 2004 के बाद कार्रवाई तेज हुई, 2 नए पुलिस ज़िले बने, बलरामपुर और सूरजपुर। इसके बाद बहुत तेज़ी से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और लगभग 2008 तक बड़े पैमाने पे कार्रवाई हुई। उसके बाद नक्सलियों का जो प्रभाव है, प्रभाव क्षेत्र, वो कम होता गया। सरगुजा की ही तरह अब बस्तर के लोग भी चाहते हैं कि उनके बस्तर से लाल आतंक का सफाया हो, वो भी सरगुजा की तरह विकास के साक्षी बन सके। और बस्तर के लोगों का ये सपना साकार करने के लिए हमारे जवान पूरी ताकत और बहादुरी से दिन रात एक कर रहे हैं। एनडीटीवी अपने वीर बहादुरों को सलाम करता है। एनडीटीवी के लिए रोमी सिद्दीकी की रिपोर्ट।